नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को एक मॉक डिक्टेशन बोलूँगा जिसकी स्पीड वेरिएबल होगी। ठीक है, वैसे जो एवरेज स्पीड है इसकी 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी, लेकिन वेरिएशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा। तो बिल्कुल से अपनी कॉपी और पेंसिल या पेन आप लोग निकाल लीजिएगा और डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद इसको आप ट्रांसक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर याद से कीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ है आप लोगों के लिए। और अगर आपने कमेंट्स नहीं किए, आपने नहीं बताई आपकी कितनी गलतियाँ हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि शायद आपको इंटरेस्ट नहीं है डिक्टेशन लिखने में। तो देन मैं फिर अपने हिसाब से डिक्टेशन अपलोड कर दिया करूँगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कमेंट करेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो फिर मैं भी रेगुलर आपको डिक्टेशन बोल सकता हूं जब तक 50 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये जो डिक्टेशन है वो है हिंदी की, तो आप लिखिएगा। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट होगी। महोदय, जहां तक मैं जानता हूं कि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता कृषकों को आर्थिक साधन उपलब्ध कराने की है। इस दिशा में ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसलिए उसने इस क्षेत्र में किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी संगठित ढांचे से अल्प और मध्य अवधि ऋण के रूप में इस वर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसे न केवल नगद अपितु खाद, बीज एवं कीटनाशक के रूप में प्रदान किया जाता है। इस ऋण की वसूली कृषकों से फसल बेचने के उपरांत की जाती है। यह ऋण कृषि उत्पादन बढ़ाने में नई प्रणाली अपनाने में बहुत सहायक हुआ है। इसी प्रकार मध्यकालीन ऋण, जो सामान्यतः 3 से 5 वर्ष की अवधि का होता है, मुख्यतः सिंचाई सुविधाएं विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ साथ सहकारी भूमि विकास सिंचाई बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका उपयोग भूमि सुधार, लघु सिंचाई साधन के विकास और भूमिगत जल दोहन कृषि यंत्रों के खरीदने, फलोद्यान विकसित करने हेतु किया जाता है। ये बैंक प्रति वर्ष सहकारी भूमि एवं ग्रामीण विकास पर किसानों को औसतन 700 करोड़ रुपए वितरित करती है। हमारे देश में कृषि विकास ग्राम विकास का मुख्य आर्थिक आधार माना जाता है। किसानों को तब तक लाभ नहीं मिल सकेगा जब तक कि उन्हें उत्पादित कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त न हो। इसके लिए मंडी स्तर पर कृषि क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाई गई हैं। एक तरफ ये समितियां किसानों को समय समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराती है, उन्नत बीज फसल को समय देती है, कीटाणुनाशक दवा
मुहैया कराती है, उन्हें कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराने का प्रयत्न भी करती है। किसान को समय पर बीज नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी? बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। फसल के बचाव के लिए कीटनाशक दवा रक्षक का कार्य करती है, इसलिए सहकारी समितियां उनके लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं। महोदय, कृषि उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ किसानों को तब प्राप्त हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि उपज का संसाधन उपलब्ध हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपितु कृषकों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य मिल सकेगा। महाराष्ट्र और गुजरात की कुछ सहकारी इकाइयों ने कृषकों के विकास का ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया जिससे कृषकों के आर्थिक सामाजिक जीवन में वांछनीय परिवर्तन कर विकास को सशक्त स्वरूप प्रदान हुआ है। कृषि उपज का संसाधन कर लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से देश में चीनी मिलें, सूत मिलें, तेल मिलें और चावल मिलें चल रही हैं। इन इकाइयों ने विशेषतः सहकारी चीनी मिलों ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सिद्ध कर दिया है कि सहकारी संगठनों की ग्राम विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। श्रीमान, प्राकृतिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि पक्षकारों को सुनवाई और अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थवादी कथन यदि उस पक्षकार को दे दिया जाए जिसके विरुद्ध कोई मामला बनता है तो उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पक्षकार वादी की उक्त सूचना पाने के बाद भी स्वयं भी भूल से अथवा जानबूझकर उस अवसर का प्रयोग नहीं करता तो वह न्यायाधीश को ना तो दोषी ठहरा पाएगा और न ही किए गए निर्णय को दूषित कर सकेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्प्रेषण रिट प्रतिषेध दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अभिकरणों के ऐसे कार्य के विपरीत जारी की जाती है जिनसे उनमें निहित अधिकारिता का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, किंतु उत्प्रेषण के द्वारा उक्त प्रकार से पारित किए जाने वाले आदेश अथवा विनिश्चय को पारित करने से रोका जाता है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्प्रेषण रिट तब निकाली जाएगी जब उक्त प्रकार से आदेश या विनिश्चय पारित किया जा चुका है
जबकि प्रतिषेध रिट जारी करने की स्थिति तब होगी जब उक्त प्रकार से आदेश विनिश्चय पारित किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन रिटों को जारी कराने के आधारों में इतना विभेद है कि प्रतिषेध रिट किसी बाह्य शक्ति आदेश को खंडित करने के लिए प्रसारित की जाती है। उपर्युक्त प्रयुक्त रिटों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए एक वाद में कहा गया कि जब कोई अधीन न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ कोर्ट उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस डिक्टेशन को आप लोग कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब कीजिए, देन इसी डिक्टेशन को आप दोबारा से चलाइएगा और मैच कीजिएगा, और जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने ये डिक्टेशन लिख ली तो आप हर डिक्टेशन को जाकर लिख सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।